नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। आज क्या बात है, बड़े भगवा अंदाज में हैं आप। मैंने सोचा पहन लेता हूँ, कहीं टोटका काम कर जाए तो। लग रहा है आप ही 400 पार करवा देंगे। नहीं, हमें तो मार्केट अच्छा चाहिए, इकोनॉमी अच्छी चाहिए। जी, चलिए तो भगवा वहाँ आपने पहना है, वोट करने मुझे जाना है अभी थोड़ी देर में। थोड़ी देर जी में जरूर। जाऊँगा या और थोड़ी धूप कम होगी तब जाऊँगा? वैसे दिल्ली में गर्मी है, सुना है ऐसा। बहुत गर्मी है। मैंने सोचा था सुबह-सुबह जल्दी कर लूँगा, लेकिन सुबह जब तक आँख खुली तब तक देखा कि गर्मी इतनी है कि अब थोड़ा शाम के समय ही निकला जाए। हाँ, वो बेहतर है। लेकिन आपने जो रेंज बताई थी उसमें मुझे ठीक से याद है 22,700 पार हो गया, उसके ऊपर अच्छे से बंद हो गया। 2 दिन उसके ऊपर बंद हो चुका है। तो ट्रेन अगले स्टेशन के लिए निकल गई है, अभी भी कुछ बाकी है? देखिए, ट्रेन ऐसा है साहब कि 23,000 के ऊपर आपने जो एक ट्रेंड लाइन लगाया होगा, वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस वाली निफ्टी की चल रही है। और वो ट्रेंड लाइन फिलहाल आपको 23,100 के आसपास का टारगेट कहीं ना कहीं देगा। इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कुछ कैलकुलेशन समझाना पड़ेगा निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेके। और ये कैलकुलेशन से कुछ टारगेट निकल के आएँगे, जो इसके ब्रेकआउट को भी समझाएँगे। तो इसके लिए आज मुझे पहले लेना पड़ेगा निफ्टी बैंक, तभी मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। अ, कुछ बड़े बैंक्स को देख के ऐसा लग रहा है, जो निफ्टी बैंक के टारगेट्स मैं बेक इन कर पा रहा हूँ। आज मैं बैठ के आपके लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि भूल जाता हूँ, इसलिए सब लिख के रखा है। जो मेन निफ्टी बैंक का लग रहा है ऐसा कि अगर 47,000 तक रह गया ना, तो ये आपको 51,200 से 51,500 के रेंज तक भी लेके जा सकता है, एज़ लॉन्ग एज़ 47,000 रह गया। अभी इसको डेटा में मैं बेक इन करता हूँ, देखिएगा कैसे। अब निफ्टी बैंक पहले इसलिए लेके आ रहा हूँ कि पहले आप 47,000 को बोल्ड अंडरलाइन कर लीजिए एज सपोर्ट, और उसको लेके आगे बढ़ते रहिए। जब तक आज के तारीख में वो रहेगा ना, निफ्टी बैंक आपको लेके जाएगा 51,000 प्लस माइनस, तो अप टिल 51,500 आप समझ सकते हैं। बीच में हो क्या रहा है कि रेजिस्टेंस बैंक का शुरू हो रहा है 50,700 से। इसलिए 51,000 के ऊपर है तो ज़रूर निफ्टी बैंक का जाने का चांस। लेकिन जो हमको रेंज रखना है अपसाइड टारगेट में निफ्टी बैंक का, वो रखना है 50,700 से लेके 51,500 तक। ये रेंज ध्यान रखिए। पहला बोल्ड अंडरलाइन 47,000 जो सपोर्ट है, अगर वो रह गया, आपको 50,700 से लेके 51,500 तक निफ्टी बैंक कहीं पे भी देगा। ओके। अब दूसरा यहीं पे चीज़ एग्री कर लेते हैं कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहाँ है। बड़ा रन 51,500 के ऊपर ही आएगा, और बड़ा क्रैक 47,000 के नीचे ही आएगा। अंदाज़ा लगा लेते हैं कि निफ्टी बैंक का जो क्लोज़ है, वो करीब-करीब है हमारा, करीब-करीब 49,000 का क्लोज़ है रफली, 48,971। यहाँ से आप 2,000 पॉइंट का ऑलमोस्ट अपसाइड ले लीजिए। अगर 2,000 पॉइंट का अपसाइड हम बैंक में लेते हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ एक बैंक्स हैं, नाम लेने से फिर वो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि अगले क्वार्टरली रिज़ल्ट तक बड़े चाल में आने वाले हैं, काफ़ी सारे। तो अगर उस नंबर को मैं बेक इन करूँ, तो निफ्टी का टारगेट करीब-करीब आपको मिल रहा है मुझे 23,850 तक। तो पहला निफ्टी का जो टारगेट बेक इन होगा, वो होगा निफ्टी बैंक के जो बड़े रन के चांसेस बने हुए हैं, उसके अगेंस्ट निफ्टी का टारगेट आपका बनता है 23,850 तक। तो ये नंबर रख लीजिए। अब निफ्टी का अपना रीडिंग में वापस आइए। तो निफ्टी बैंक के थ्रू निफ्टी हो गया, अब निफ्टी का अपना रेंज में आते हैं वापस, और फिर निफ्टी के लेवल्स को फाइन ट्यून करते हैं। तो देखिए, निफ्टी का जो डिसीजन मेकिंग सपोर्ट है ना, वो है 21,700 का। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट मतलब किसी को लॉन्ग रहना है या नहीं रहना है। तो 21,700 एज नंबर, जैसे आपने निफ्टी बैंक में 47,000 कर लिया, वैसे निफ्टी में आप 21,700 कर लीजिए। अगर ये सपोर्ट है, तो
निफ्टी आपकी जाने की एबिलिटी रखती है 23,850 से लेके 25,500 तक। मार्क कीजिए इस चीज़ को। जब तक 21,700 निफ्टी में बचा हुआ है, आपका अप ट्रेंड बचा हुआ है और निफ्टी एबिलिटी रखती है जाने की 23,850 से 25,500 तक। अब देखिए 23,850 क्यों इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो गया? क्योंकि निफ्टी बैंक से जो टारगेट निकल के आ रहा था, वो भी करीब-करीब 23,850 तक जा रहा था और निफ्टी के अपने टारगेट भी करीब 23,850 से शुरू होते हैं। तो निफ्टी का इसलिए जब तक 21,700 है, आप 23,850 से लेके 25,500 के रेंज पे कहीं के लिए भी तैयार रहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन के बाद या जून क्वार्टर का रिजल्ट इसको किस तरह का पुश देता है, इसका अंदाजा मैं अभी क्लियर नहीं लगा सकता, इसलिए रेंज रखिए। ओके। अब इसका इन्फ्रेंस देखिए, इन्फ्रेंस ये है निफ्टी का कि जब तक 21,700 है, ये बाय एट डिप्स का कैंडिडेट है। लेकिन जैसे ही 23,850 पहुंचता है या उसके ऊपर पहुंचता है, वहां पे जाके ये आज के डेट में पोजीशन लिक्विडेट करने का रेंज बनेगा। वहां पे जाके खरीदना नहीं है, अटकने वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पे जाके आप देखिएगा कि पहले खाली करेंगे और फिर नीचे इवैल्यूएट करेंगे कि कहाँ स्टॉप लॉस लें और ट्रेड करें। एक और पॉइंट एडिशनल एंड फाइनल निफ्टी में, जब तक मान लेते हैं कि 21,700 टूट गया तो क्या? मुझे नहीं लगता कि 21,000 के नीचे निफ्टी जाने को रेडी होगा। इवन 21,700 टूटा तो भी। अभी तक की ये एनालिसिस है, तो फिर से रिपीट करता हूँ निफ्टी बैंक के लिए 47,000, 51 टू 50 ये 2 मेन मार्कर हैं लोअर और अपर साइड पे। 50,700 से लेके 51,500 के रेंज में कहीं पे भी निफ्टी बैंक का पहला रन कल्मिनेट हो सकता है। वैसे ही निफ्टी में 23,850 से लेके 25,500 के रेंज में कहीं पे भी पहला रन कल्मिनेट हो सकता है, एज लॉन्ग एज 21,700 बचा हुआ है। 21,700 छूट गया तो क्लोजर टू 21,000 सपोर्ट मिलेगा 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे। ये है पूरा सिनॉप्सिस। बिल्कुल। अब यहाँ पे निफ्टी में आपने जो लेवल बताया है ऊपर, आप ध्यान देंगे तो इस चार्ट में बहुत पहले से मैंने एक एक्सटेंशन लगा रखा था और वो एक्सटेंशन यहाँ पे आपके सामने चार्ट पे रखता हूँ। काफ़ी चूँकि लंबा एक्सटेंशन है इसलिए वहाँ तक जाने में भी समय लगता है। ये आप देखिए कितना पुराना एक्सटेंशन है ये। ये दरअसल कोरोना बॉटम से लेकर के अक्टूबर 2021 तक की तेजी, उसके बाद फिर वापस जून 2022 तक की मंदी, इसका रिट्रेसमेंट है और उसमें 78.6% रिट्रेसमेंट जो है वो आपका आ रहा है 23,900 के आसपास। अभी आपने कहा 23,850 बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो आपके एक्सटेंशन नंबर्स जो हैं वो भी आपको उसी जगह पे पहुंचा रहे हैं। हम आप कह सकते हैं क्योंकि मल्टीपल चीज़ें 28, 23, 850 के आसपास से गुजर रही हैं। तो अब एग्जैक्ट नंबर तो मार्केट फॉलो करेगा नहीं। एक टेंटेटिव नंबर निकालना होता है और उसके जी, बेसिस पे एक डिसीजन लेना होता है और पहले फॉर्मुलेट करनी है स्ट्रैटेजी। तो वो टारगेट के हिसाब से ही स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 24 में 24,000, तो अगर 23,850 तक पहुंच गया या 23,900 तक पहुंच गया तो 24 क्यों नहीं, तो सीधे मोटा मोटी 24,000। ये बोलने के लिए है राजीव जी, 24 में 25,000 या 28,000, इस पे मुझे देखना है। 24,000 एज़ सच मुझे नंबर तो बहुत नहीं समझ में आता क्यों? लेकिन आप ऐसे सोचिए ना कि 1150 से 1100 पिछत 50 से 75 का भी अगर लिया जाए नंबर ईपीएस का और उस पे अगर आप 21 टाइम भी ट्रेलिंग देते हैं, तो 24 150 तो बनता है। लेकिन 21 टाइम तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है, ओवरशूट तो करता है। तो ये 22-23 टाइम भी अगर अच्छा माहौल रहेगा ना, तो निफ्टी आपको 22-23 टाइम तक भी खींच सकता है। तो मुझे लगता है कि
ना 24 ना 25 कहीं न कहीं ऊपर जाके रेंज में ये कहीं पे रहेगा। चूँकि 24,250 के पास हाँ, शायद मैं भूल गया बताना 24,250 के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट है। तो हो सकता है कि वो कारण हो एक 24,000 का नंबर लेने का, लेकिन निकल जाएगा। अगर इस तरह से नंबर आते रहेंगे और गवर्नमेंट वापस फिर से सब अपना पुराना कार्यक्रम शुरू कर दे, तो मुझे लगता है 24,000 तो निकल जाएगा। ये फ़ाइनेंशियल ईयर में शायद 25 भी देख लें। जी। तो 24 में 24,000 और इस फाइनेंशियल ईयर में 25,000। 24 अच्छा 25 हाँ, में वैसे वैसे कह सकते हैं, हाँ। लेकिन FY मुझे 25 दूसरा में डर है। 25,000। जी। मुझे दूसरा डर है। मुझे डर है कि आपको नवंबर के बाद से परेशानी शुरू होगी। तो अगर होना है मोस्टली तो ये होना है आपको नवंबर के पहले। बिकॉज़ नवंबर और नहीं भी तो आप दिसंबर तक, उसके बाद दिक्कत हो जानी चाहिए मेरे ख़्याल से। जनवरी टू फरवरी या दिसंबर मिड टू फरवरी बहुत अच्छा सिचुएशन शायद नहीं रहेगा, मार्केट करेक्ट करेगा। जी। लेकिन अभी आपके पास 27 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का समय है, जब आपके पास सिर्फ अनुमान है, कोई ट्रिगर नहीं है। उस बीच में क्या करना है? हाँ, गुड क्वेश्चन। देखिए, अभी क्या है चूँकि बाय डिप्स का मार्केट है, तो बाय ही करना है। सेल का तो कहीं पे कोई मोमेंटम है नहीं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि बाय डिप्स का मार्केट है, सिर्फ़ बाय एट एनी प्राइस वाला मार्केट नहीं है। अब चूँकि ब्रेकआउट हो चुका है ना, तो आपके पास जो ये कैंडल है 23rd मई का और इसका लो है 22,577 तो आप समझें कि अब 22,500 को आप अपना एक अच्छा मार्कर बना लीजिए, जब तक निफ्टी इसके नीचे क्लोज़ नहीं हो, बाय डिप्स किया जा सकता है आराम से फ़िलहाल। क्या ये लो ट्रेंड चेंज कर देगा? नहीं, ये लो मोमेंटम चेंज करेगा, ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। ट्रेंड चेंज करने के लिए हमें अभी भी रुक जाना है नहीं ट्रेंड चेंज 21,700 के पहले नहीं होगा मोस्टली ऐसा लगता है। तो अभी फ़िलहाल बाय डिप्स तभी तक करते हैं जब तक 22,500 577 ये सब बचा हुआ है। और बैंक निफ्टी में? जी, बैंक निफ्टी में थोड़ा वाइड रेंज रखिए क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि 49,500 इज़ द प्रॉब्लम। उसके पहले बड़ा शॉर्ट कवरिंग तो नहीं आना चाहिए। इसलिए आप नीचे वाले लेवल को अभी भी मुझे लगता है 47,000 के पहले चेंज नहीं करना चाहिए। अभी भी 47,000 पे ही रखना चाहिए, बाय डिप्स रखना चाहिए क्योंकि बैंक में बड़ा-बड़ा कैंडल बन रहा है, बड़ा-बड़ा मूवमेंट हो रहा है।